मंडी बहाउद्दीन में सुई गैस की बदतरीन बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से जानिए मिर्जा बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं BRN न्यूज़। आज है हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहतरमा हमीदा विदुद्दीन साहिबा मौजूद हैं। आज इनसे जानते हैं कि जो मंडी बहाउद्दीन में गैस की बंदिश का सिलसिला जो शुरू हुआ है उसके मतलब कि सर्दियों का आगाज़ होते ही जो गैस की बंदिश है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है। जो घरेलू सार्फिन है वो परेशान है। काफ़ी लोग का कहना है कि ना तो सुबह के टाइम गैस होती है और ना ही शाम खाना तैयार करने के टाइम गैस होती है। तो आज इनसे जानते हैं कि ये हमें क्या बताती हैं, क्योंकि इनकी मुलाकात भी हुई है महकमा सुई गैस के ऑफिसर से। तो इनसे पूछते हैं कि मंडी बहाउद्दीन के हवाले से कोई बातचीत की या कि नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, गैस के हवाले से थोड़ा सा मैं बुनियाद से बात बताना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि गैस का महकमा जो है वफाक में आता है और मैं MP हूँ। क्योंकि पहले बतौर MP है, क्योंकि मैं ज़्यादा पंजाब हुकूमत के मुतल्लिक़ महकमों पर तवज्जो देती थी, जिस तरह डेवलपमेंट के काम हैं, जो पब्लिक हेल्थ के मुतल्लिक़ है, कोई बल्दिया के मुतल्लिक़ है, थाने तहसील के मुतल्लिक़ है। तो बिजली, गैस, नादरा, इस तरह जो बाकी वफाक के महकमे हैं, उस हवाले से क्योंकि मेरे पास इतनी मालूमात नहीं होती थी ज़्यादा, क्योंकि पंजाब की तरफ मेरा फोकस होता था। अच्छा, तो 1.5 महीने जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत आई, तो क्योंकि मैंने कामों का सिलसिला दोबारा मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि पहले 3.5 साल अपोजिशन में थी। तो अनफरादी तौर पर मैं लोगों का काम तो करती रही हूँ, लेकिन क्योंकि इज्तमाही लिहाज से जब आपको पता है अपोजिशन में हो तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड नहीं मिलता और उस तरह हमारे पास इख्तियारात भी नहीं होते। तो 1.5 महीने के बाद जिस वक्त गवर्नमेंट चले गई, मैंने नोट किया कि वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो मैंने यही सोचा कि जहाँ से भी पब्लिक के लिए मैं काम कर सकती हूँ, मुझे कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने फिर पंजाब में क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसके बाद फिर मैंने वफाक की तरफ तवज्जो देना शुरू किया। अच्छा, पहले भी जिस वक्त सर्दियों में गैस नहीं होती थी या गर्मियों में भी ख़वातीन के मुख्तलिफ़ जुलूस आते थे, फिर मैं गैस के महकमे को फ़ोन कर देती थी। मुझे टेक्निकलिटी का पहले नहीं पता होता था। वफाक में जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, उसके बाद फिर मैंने गुजरात में रीजनल मैनेजर के दफ्तर का विज़िट किया। इत्फाक से मेरे हाथ कागज़ लग गया। हो सकता है अगर वो कागज़ मेरे हाथ ना लगता तो मुझे आज भी ना पता होता कि गैस का क्या इशू था। उस कागज़ से मुझे पता चला कि मलकवाल जो है, जो मंडी बहाउद्दीन शहर का 5वां हिस्सा है, 2 साल से उन्होंने गैस जो है उन्होंने प्रेशर रखा हुआ था 22 पाउंड। और मंडी बहाउद्दीन शहर जो 5 यूनियन कौंसल पर मुश्तमिल है, और उसके बाद झुलाना ट्रांसमिशन लाइन से रसूल तक बहुत सारे देहातों को बिजली भी पहुंचाई जाती है। यहाँ सिर्फ 8 से 12 पाउंड जो है ना बिजली का उन्होंने गैस का उन्होंने रखा हुआ था। उसके बाद जिस वक्त मैंने महलों में विज़िट किया, जहाँ जहाँ से बीबियों का मेरे पास जुलूस आता था, तो वहाँ जाके जिस वक्त चेक किया तो फिर मीटर का जब पाइप उतार के चेक करते थे तो उसके अंदर एक होता है ना गैस की आवाज़ भी नहीं है और बिल्कुल पाइप खाली पड़ा हुआ। फिर मैंने इस तरह किया, वो कागज़ को मैंने पकड़ा। अच्छा, उस वक्त फिर रीजनल मैनेजर ने कहा कि आप पिक्चर ना बनाएं क्योंकि ये इंटरनल हमारा पेपर है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैंने पिक्चर बनानी है। तो पिक्चर लेके फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर तोकीर साहब, उनके पास गई। उनको मैंने जाके बताया कि ये मंडी बहाउद्दीन के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि 2 साल से हालांकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी थी, तो उन्होंने 8 से 12 पाउंड जो है उन्होंने गैस रखा हुआ है, और मलकवाल जो 5वां हिस्सा भी नहीं है तो उसको 22 पाउंड जो है वो गैस फराहम कर रहे हैं। तो उन्होंने उसी वक्त जो है MD साहब को फ़ोन किया, जो पाकिस्तान का हेड है, जो गैस के महकमे को डील करता है। फिर MD साहब ने RM से बात की और मेरा ख्याल है कि 48 घंटे के अंदर जो है ना उन्होंने गैस का प्रेशर 8 से 12 पाउंड से बढ़ाकर फिर 22 पाउंड कर दिया था। तो आपके नॉलेज में होगा कि सर्दियां आने से पहले जिस वक्त मैंने गैस के ऊपर काम करना शुरू किया था तो महलों में गैस की पोजीशन बेहतर हो गई थी। जब आपने लोगों ने एहतजाज किया था ना, तो आप लोगों से बातचीत हुई थी तो 2 माह 3 माह लोगों को गैस मिली है।
तो कंप्रेसर के बगैर भी लोगों को गैस मिली है। लेकिन अब जब दिसंबर से पहले भी अब दिसंबर जो जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है अब सर्दियाँ मज़ीद बढ़ेंगी, तो महंगाई भी है लेकिन बेरोज़गारी भी ज़्यादा हो रही है महंगाई की वजह से। तो अब घरेलू जो लोग हैं, घरेलू सार्फिन को गैस ना मिलने की वजह से कुछ लोग जो उनसे बच्चे भूखे स्कूल भी जाते हैं, जो मुलाजमीन है अफसरान, वो भी ऑफिस में भूखे जाने पर मजबूर हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अगर टाइम टेबल हो, लोगों को पता हो कि फ़लाँ टाइम आनी है, रात को सुबह के टाइम आनी है, फ़लाँ टाइम आनी है, तो बंदा उस टाइम तक अपना बंदोबस्त कर ले। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि कोई पता ही नहीं है, रात 12 बजे दे दें, 2 बजे दे दें, 3 बजे दे दें। अगर रात 10-11 बजे के बाद गैस देते हैं तो उसका घरेलू सार्फिन को तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है वो तो रात आराम करने का टाइम होता है, ना कि खाना पकाने का टाइम होता है। तो इसके हवाले से हमें बताएं कि कोई टाइम टेबल के हवाले से उनसे बात हुई है कि अभी तक नहीं हुई? अच्छा, मैंने इस तरह किया कि जिस वक्त सर्दियाँ शुरू हुई थी, क्योंकि पहले तो आपको पता है फिर मैं उम्रे पे गई हुई थी, फिर जापान चले गई। जापान से वापस आने के फ़ौरन बाद सबसे पहले मैं जिस दफ़्तर में गई हूँ गैस का दफ़्तर था। गैस के दफ़्तर में जाके मैं उनसे बात की। एक तो गैस का प्रेशर जो है 22 पाउंड से इस वक्त 25 पाउंड हो गया। एक तो अगर कोई चेक करना चाहते हैं कि क्या कोई गैस के प्रेशर का इशू है, अब डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के सामने जो है ना ट्रांसमिशन लाइन बना हुआ है, आप जाली खोल के वो चेक कर सकते हैं कि कितना जो है ना वहाँ गैस प्रेशर मिल रहा है। उसके अलावा जो खाने के टाइम पे फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह 6 से 9 बजे, इसी तरह शाम 6 से 9 बजे, इसमें सख्ती से जो है मिनिस्ट्री ने कहा हुआ है कि लोगों को गैस मिलना चाहिए। तो कई जगह से मुझे शिकायत मिल रही हैं, जिस तरह फेसबुक के ऊपर लोग कमेंट्स करते हैं, उनका मैं नंबर लेती हूँ, मुख्तलिफ़ जगह पर मैं चेक भी करवा रही हूँ। अच्छा, एक तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान में गैस की पैदावार जो है 650 मिलियन क्यूबिक टन है, इस वक्त सर्दी की वजह से इस्तेमाल जो है ना उसको क्रॉस कर गया। उसके बावजूद भी हमारी ख्वाहिश है कि कम से कम खाने के टाइम जो है ना इनको गैस मुकम्मल मिलना चाहिए। और इस हवाले से गैस के प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ एक TBS होता है, ये जो गैस की तकसीम को बेहतर करने के लिए। अब जिस तरह ये है कि बहुत सारे महल्ले हैं जिनको दूसरे महलों से गैस मिल रहा है, जिसकी वजह से उन तक गैस पहुंचते पहुंचते जो है ना गैस कम हो जाता है। इसलिए जिन महलों के आगे TBS नहीं है, 5 TBS लास्ट वीक जुमे वाले दिन हेड ऑफिस ने रिलीज़ कर दिए। इस वीक में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट वीक कुछ महलों में TBS लगने शुरू हो जाएंगे। उससे ये होगा कि गैस का प्रेशर मज़ीद बेहतर होगा। इसके अलावा कुछ अंदरूनी मामलात हैं, जिस तरह अगर मिसाल के तौर पे आप बहुत सारे ख़वातीन से आप पूछें या मर्दों से पूछें, ईद के 3 दिन जो है ना कंप्रेसर के बगैर मुकम्मल गैस आती रही है। इसलिए गैस आती रही है क्योंकि गैस की लोड शेडिंग नहीं थी। इशू ये है कि देखें 4 घंटे जिस वक्त गैस देते हैं, बाद में पाइप खाली हो जाता है, फिर गैस आते हैं। उसके बाद साथ जो है घरों में आपको पता है कि जो चीज़ गैस के महकमे की तरफ से इजाज़त नहीं है, लोग वो इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग। तो अब क्योंकि उसके ऊपर महकमे वाला एक्शन लेंगे, फिर भी मैं समझती हूँ कि जब तक गैस का प्रेशर ठीक नहीं होता उतनी देर तक जो है इन्हीं सरकमस्टेंसेस में मैं चाहती हूँ कि इनका गैस का मसला हल हो। तो दिन रात लगी हुई हूँ और मेरा ख्याल है कि गैस के महकमे के साथ सारा दिन मेरा रब्ता होता है। हर घंटा 1.5 घंटे के बाद जो है उनको मैं लोगों के कंप्लेंट्स पहुंचा रही हूँ। कुछ गलियों में पाइप के ब्लॉकेज है वो ठीक करवा रही हूँ, साथ साथ ठीक भी हो रहे हैं। तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप मेरे पर 100% यकीन रखें, मुखलस होकर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला जो मेरे बस में होगा मैं ज़रूर करूँगी। और आप लोगों को गैस जो है जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने वादा किया हुआ है कि खाने के टाइम इनको गैस मिलना चाहिए, इंशाल्लाह ताला मैं आपका हल करवाऊँगी। जी बिल्कुल, आपने मोहतरमा साहबा की बात सुनी है कि वो अपना जो दिन रात मेहनत कर रही हैं कि गैस हर घर, हर गली, हर मोहल्ले तक पहुँचे। तो मैं मोहतरमा का यही कहना है कि मैं उस टाइम तक सुख का चैन नहीं लूँगी जब तक ये मसला मंडी बहाउद्दीन का हल नहीं होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा बिलाल हुसैन को। अल्लाह निगहबान।